एक दूसरे को के आंखों में आंखें डालने से आई फ्लू नहीं होता है। बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस फिर भी एंटीबायोटिक से ठीक हो सकता है, लेकिन वायरल कंजंक्टिवाइटिस हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ता तक भी रह सकता है। आई सेंसिटिव ऑर्गन है, हर एज में कुछ ना कुछ हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर उमा श्रीधर मौजूद है, जो कि आंखों की स्पेशलिस्ट है। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज क्या कुछ इस इरा में आंखों में दिक्कत हो रही है और कैसे उससे प्रिकॉशन लेकर बचा जा सकता है। एक मिथ ये भी है कि चूँकि अगर मुझे आई फ्लू है तो अगर मैं किसी को देख लूँ या फिर वो आई कांटेक्ट हो जाए तो उनको भी आई फ्लू हो जाता है। ये कहाँ तक सही है? क्या ये मिथ जो चलता आ रहा है ये सही है? एक दूसरे को के आंखों में आंखें डालने से आई फ्लू नहीं होता है। अगर जिसको इन्फेक्शन है वो अपने आंखों को छू के बाकी सरफेसेस को छुए और बाकी लोग उसी को, जैसे वो मैगज़ीन पढ़ रहा हो उसके आंसू मैगज़ीन में गिरे, तो वो बैक्टीरिया और वायरस काफ़ी समय तक वो मैगज़ीन में रह जाता है और कोई और उसको पढ़े और फिर अपने आंखों को छुए तो उसको हो सकता है। या फिर हैंकरचीफ शेयर करे, पिलो कवर्स, पिलो केसेस और फिर ग्लास और कुछ भी सरफेस को छू के या फिर कीबोर्ड, कंप्यूटर या लैपटॉप के कीबोर्ड को छू के अपने आंखों को छुएं तो उनको हो सकता है। स्विमिंग करने से अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है और वो स्विम करे, बाकी के लोग स्विम करें, उनको भी हो सकता है। तो स्विमिंग इस मौसम में ज़रा अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। और आँखों को बार बार छेड़ना भी अच्छी बात नहीं है। जैसे कोविड के टाइम पे हम बोलते थे कि हाथों को अच्छी तरह धो के रखें, आँखों को ना छुएं, ये भी अच्छी बात है। और जिनको कंजंक्टिवाइटिस हो वो प्रोटेक्टिव ग्लासेस ज़रूर पहने ताकि वो अपने आँखों को ना छुएं और फिर उनके आंसू भी नीचे ना गिरे। इन केस अगर किसी को आई फ्लू हो गया है तो उससे रिकवरी जल्दी से जल्दी पाने के लिए क्या किया जा सकता है? प्रिकॉशन मेजर कह लें या फिर रिकवरी रेट बढ़ा सकता है, क्या कुछ वो मेजर हो सकता है? अनफॉर्चुनेटली वो एक स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन रहता है। बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस फिर भी एंटीबायोटिक से ठीक हो सकता है, लेकिन वायरल कंजंक्टिवाइटिस हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ता तक भी रह सकता है। इस सीज़न में जो हुआ है उसका फॉर्चुनेटली कॉर्निया पर ज़्यादा असर नहीं देखा गया है। हर वायरस का स्ट्रेन अलग होता है। तो एक चीज़ है कि आप प्लीज़ ओवर द काउंटर मेडिसिन्स ना लें और केमिस्ट के पास जाके कुछ भी दवा ना लें। अपने आंखों के डॉक्टर का सलाह ज़रूर लें। जनरल प्रैक्टिशनर से ज़्यादा आंखों के डॉक्टर विल बी बेटर क्वालिफाइड टू ट्रीट ये वाला कंडीशन। और स्टीरॉइड्स वगैरह अवॉइड करें। अगर आपके आंखों के स्पेशलिस्ट सोचते हैं कि कंडीशन काफ़ी सिवियर है और आपको माइल्ड स्टीरॉइड्स दें, वो बात अलग है, लेकिन ओवर द काउंटर मेडिसिन ज़रूर ना लें। और आंखों को साफ पीने के पानी से ज़रूर धोते रह सकते हैं। कोल्ड कंप्रेस यानी कि बर्फ़ को कपड़े या कॉटन में लपेट के बंद पलकों में रख सकते हैं टू गिव यू सम रिलीफ। पेन किलर्स भी ले सकते हैं पर डॉक्टरी सलाह से ज़रूर लें। और हाथ को बार बार धोते रहें और डोंट यूज़ हैंकरचिप्स बार बार और टॉवल्स और हैंकरचिप्स। बेटर टू यूज़ क्लीन लिड वाइप्स टू आँखों को साफ करने के लिए। आँख एक कॉमन ऑर्गन है, लोग काफ़ी लाइटली ले लेते हैं, लेकिन आँख कितने ज़्यादा सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और लोगों को अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों के लिए, क्योंकि आजकल काफ़ी कम एज बच्चों के भी आँख डैमेज होने लगे हैं, उनको भी चश्मे लगने लगे हैं, बड़े तो बड़े बच्चे भी हैं। तो ऐसे में क्या अवेयरनेस पेरेंट्स को रखना चाहिए, चूँकि आँख का कितनी सेंसिटिव चीज़ है ये समझना चाहिए और बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए उस डेंजर से। आजकल देखा गया है कि मायोपिया या शॉर्ट साइट काफ़ी कॉमन हो गया है। एक तो कोविड के ज़माने में ऑनलाइन क्लासेस बहुत थे, तो ये बहुत ही ट्रू चीज़ है कि ज़्यादा नियर वर्क बच्चों को मायोपिया या शॉर्ट साइट को प्रोन करती है। सो ये रेगुलरली डॉक्टरी चेकअप ज़रूरी है। और इसमें हमें देखा गया है कि बच्चों को बाहर खेलना कितना आवश्यक है, ये बहुत ज़्यादा स्टडीज़ से प्रूव हो चुका है कि जितना आप सनलाइट एक्सपोजर बच्चों को करें, आई डोंट मीन डायरेक्ट सनलाइट जैसे एक्लिप्स देखना वगैरह, बट सनलाइट में दिन में 1 घंटा ज़रूर बच्चों को बाहर खेलने को बोलें। हम लोगों के बचपन में ये केबल टीवी और ये वीडियो गेम्स वगैरह नहीं थे, तो बच्चों को आखिर मेनली बाहरी खेल कूदों में ही अक्सर देखा गया था। और हम देखते थे कि अपने क्लासेस में एक आधा बच्चा ही चश्मा पहनता था। अब तो 50% से ज़्यादा बच्चे एक क्लास में चश्मा पहनने लगे हैं और इसका कारण ज़्यादा नियर वर्क है।
तो पेरेंट्स को हम ये सलाह ज़रूर देंगे कि बच्चों को आउटडोर गेम्स एक्सपोजर ज़रूर दें, और जितना आपके पेरिफेरल रेटिना में सनलाइट लगेगा और जितना कम आप वीडियो गेम्स वगैरह करेंगे तो उससे वो मायोपिया आने में और बढ़ने में रोक ज़रूर लग सकता है। अगर एक बार हो चुका है, घबराएं, अगर पेरेंट्स को मायोपिया है तो हेरिडिटरी बच्चों को भी हो सकता है, लेकिन घबराना नहीं और अपने पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं और रेगुलर चेकअप्स करें। आजकल दवाइयाँ भी हैं प्रोग्रेशन रोकने के लिए, और दूसरे टेक्निक्स भी हैं और स्पेसिफिक ग्लासेस भी हैं जिससे मायोपिया का प्रोग्रेशन रोका जा सकता है। जैसे आपने कहा, आई सेंसिटिव ऑर्गन है, हर एज में कुछ ना कुछ हो सकता है। बचपन में मायोपिया भी है, एक और चीज़ है जिसको हम एम्ब्लियोपिया कहते हैं या लेजी आई। इसीलिए स्कूल आई चेकअप्स कैंप्स कितने आवश्यक हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अगर स्कूल एज में डिटेक्ट नहीं किया कि एक आंख कमज़ोर है जिसमें आंखों का पावर है और दूसरे में नहीं है, बड़े होके वो आंख सुस्त हो जाती है जिसको हम एम्ब्लियोपिया कहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।